चेक करेंगे तो चेक करने का सही समय क्या है? जितना भी ऑब्जर्व करना रहता है वो तालाब उसको ऑब्जर्व करके रखती है। और सुबह के समय प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं हुए रहता है, जिसके कारण पीएच वेरी नहीं करेगा। अगर अभी हम पीएच चेक करेंगे और हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो जो वनस्पति प्लवक है, फाइटोप्लैंक्टन है, वो अपना क्रियाकलाप चालू कर दिए हैं कि नहीं? चालू कर दिए हैं। तो पेड़ पौधे या वनस्पति प्लवक अपना जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद क्या रिलीज करते हैं? कार्बन। भोजन बनाने के पेड़ अपना भोजन बनाते तो क्या छोड़ती है? कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि जो बना हुआ ऑक्सीजन थी वो रात भर वो उसको क्या किया? एब्जॉर्ब यूज किया, कंज्यूम किया। अब सुबह के समय में एकदम अचानक से घट गया, क्योंकि सुबह के समय धीरे धीरे ना कोई भी सिलेंडर आप खोलते हैं या तो पानी की टंकी खोल देते हैं, जिस समय खोले उसी समय खत्म हो जाएगा? नहीं, उसको टाइम लगता है। तो ये जो बना के रखे हैं ये रात भर कंज्यूम होगा। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिस समय नहीं हुए रहेगी उस समय हम चेक करेंगे तो एक्चुअली में जो भी होगा वो बदला देगी। ठीक है, इसीलिए आपको कभी भी चेक करना चाहिए तो कब? सुबह 6 बजे से 7 बजे 8 बजे तक में आपको चेक करना चाहिए। अगर अभी हम लोग चेक कर रहे हैं करीब 12 बज रहा है, अगर इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 भी होगा ना तो ये करीब 9 के करीब दिखाएगा। थोड़ा सा हमारे नज़र में क्या दिखाएगा? बढ़ा हुआ दिखाएगा। देख क्या ये सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। कभी भी चेक करना है तो आपको कितना बजे जाना है? 6 से 7 8 तक। सुबह 6 से 7 बजे का बीच में। पानी का पीएच चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कितना पानी लेना है? 10 ml पानी लेना है। ठीक है, किसका? तालाब का। अगर हम 10 ml लेंगे तो क्या पूरे तालाब का पानी का पीएच का पता चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हमारा जो शरीर है उसका जो ब्लड टेस्ट किया जाता है तो पूरा खून निकाल लेते हैं क्या? नहीं, जितना उसको जरूरत रहता है उतना ही निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 ml पानी लेना है, लेकिन आज हम बोलेंगे कि आप 10 की जगह में 20 ml पानी लीजिए। इसलिए क्योंकि हमारे पास में किसानों की संख्या ज़्यादा है, हमको क्या करना है? सभी को दिखाना है। लेकिन जब आप घर में रहिएगा तो क्या पूरा गाँव को दिखाना है? नहीं, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल देखेंगे, उस समय 10 ml में काम चल जाएगा। अगर 20 ml पानी लेंगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कितना चाहिए? 10 ml में कितना डालेंगे? 5 बूंद। तो 20 ml में 10 बूंद। तो 50 ml में कितना होगा? 25 बूंद। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जल्दी खत्म होगा कि नहीं? होगा ना। इसीलिए कभी भी अगर आप घर में चेक कर रहे हैं, यानी कि अपने तालाब का पीएच मान चेक कर रहे हैं, तो 10 ml पानी लेंगे तो आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, ज़्यादा दिन तक बचा हुआ रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर 20 ml पानी लेंगे क्योंकि सभी को आपको क्या करना है? दिखलाना है। तो जिनके पास जो बीकर है उसमें आप 20 ml पानी लीजिए, दो लीजिए उसको अच्छे से। 50 ml लिखा हुआ है। 50 ml लिखा हुआ तो 50 लीजिए। 50 ml हो गया, आप वही रहिए। ठीक है, चलिए उसको रखने दीजिए। जैसे आप लोग ने पूछा कि ये मछली का मरने का कारण क्या है, जैसे हापा में हम क्यों रखे हैं? कभी भी मछलियों को अगर आप कहीं से खरीद कर लेके आते हैं, डायरेक्ट अगर तालाब से उठाकर ऑक्सीजन पैकिंग में पैक कर रहे हैं तो ऐसा स्थिति में मछली को लेने के लिए इनकार कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो मछली कंडीशनिंग नहीं लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट तालाब से उठाकर हापा में नहीं रखेंगे, तालाब से उठाकर ऑक्सीजन बैग में हम भरेंगे। तो ऑक्सीजन बैग में, एक ऑक्सीजन बैग में कितना मछली रहेगी? कितना? 1 किलो में मान लेते 200 पीस चढ़ रहा है, तो एक बैग में हम 1 किलो डालेंगे तो कितना पीस रहेगा? 200। तो क्या उसके लिए वहाँ पर्याप्त स्थान है? नहीं। और जैसे ही वो कंजेस्टेड महसूस करेगी, तनाव में रहेगी, तो पेट के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसको क्या कर देगी? त्याग कर देगी। तो वो कहाँ त्याग करेगी? ऑक्सीजन बैग में। और मछलियों का मल मूत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड पाया जाता है, अमोनिया नाइट्रेट ये पाई जाती है। तो अमोनिया नाइट्रेट वहाँ की ऑक्सीजन को क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी, और वहाँ का वातावरण दूषित होगा और मछलियाँ क्या होना चालू हो जाएगी? मर जाएगी। लेकिन अगर हम हापा में रखे हैं मछलियों को, यहाँ पर ये तनाव महसूस कर रही है कि नहीं? कर रही कि नहीं?
कर रही है ना। यहाँ ये खुले वातावरण में घूम रही थी, अब ये हापा के अंदर है, यहाँ पर कम से कम 50 केजी मछली है, तो क्या उसके लिए पर्याप्त स्थान है? नहीं। तो यहाँ तनाव महसूस कर रही है, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है कि नहीं? कर रही है ना। तो पेट के अंदर जो कुछ भी है उसको क्या कर देगी? यहाँ त्याग कर देगी, रिलीज कर देगी। अब यहाँ से हम उठाकर ऑक्सीजन बैग में भरेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तो क्या ऑक्सीजन बैग में मल मूत्र त्याग करेगी? नहीं। अब वहाँ पर मल मूत्र नहीं त्याग करेगी तो ऑक्सीजन बैग का जो वातावरण है वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो क्या मछलियाँ मरेगी? नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम हापा में इसको कंडीशनिंग करने के लिए रखे हैं। और हापा में रखने से और एक फायदा है कि जो मछलियाँ कमज़ोर रहती, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर रहता, वो यहीं पर क्या हो जाएगी? मर जाएगी। लेकिन अगर बिना कंडीशनिंग के डाल दी जिसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है और वो मछली ऑक्सीजन बैग में मर गई, तो क्या वहाँ का वातावरण को दूषित करेगी कि नहीं? करेगी ना। तो उसके चलते जो इम्यूनिटी पावर ठीक है वो भी मछलियाँ क्या हो जाएगी? मर जाएगी। बीमार नहीं होगी, मर जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, वहाँ का वातावरण खराब हो जाएगा जिसके कारण मछलियाँ मर जाएगी। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर आपको मछलियाँ लाना है या खरीदना है तो इस प्रकार कंडीशनिंग किया हुआ मछली को ही लाएंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ थे? पीएच। अब हमको तालाब का पीएच चेक करना है। तो पीएच चेक करने के लिए हमको 10 ml पानी लेना है, लेकिन हम अभी कितना ml लिए हैं? 50 ml। 50 ml क्यों नहीं है? क्योंकि सभी किसानों को हमको एक साथ दिखाना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम कितना डालेंगे इसमें? 25 बूंद। ठीक है, तो इसमें आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का 25 बूंद डालिए। इंडिकेटर किसके पास है? सब उसमें किट बैग में होगा। स्केल इधर पे किया लाइए। दो। ये मार्क कंपनी का है, इसमें एक स्केल बना हुआ है, दिख रहा है ना? हर एक स्केल का कलर क्या है? अलग है। हर एक स्केल का नंबर भी अलग है। इस कलर को हम नंबर से पहचानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सबसे टॉप में है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद 5.5, उसके बाद 6, उसके बाद है 6.5, उसके बाद है 7.5। ठीक है, 7.5 है, उसके बाद 8.5 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 9.5 है, उसके बाद 10 है, 11 है। तो ये जो है 4 से लेकर 7 तक का पानी क्या है? खराब नहीं, अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय पानी को क्षारीय में बदलने के लिए क्या करेंगे? चूना का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी इसको आप चेक कीजिए, क्या उस बीकर का पानी ये कोई भी कलर के साथ मैच कर रहा है? इसको चेक कीजिए, पहले उसको चेक कीजिए, मैच कीजिए। ऐसा नहीं करेगा, उसमें डालिएगा तब ना। मैच करने का तरीका ऐसा है, ऐसे दोनों को पकड़िए, बीकर को एक हाथ से बीकर पकड़िए। एक्चुअली कलर होगा के आसपास है सर। एक्चुअली जो कलर होगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। के आसपास है 6 पॉइंट के आसपास। 6 पॉइंट कोई भी कलर के साथ हमको नहीं लगता है कि मैच कर रहा है। 6 पॉइंट का कलर इतना डीप है या इतना लाइट है? देखिए इतना लाइट है नहीं है ना? 7 नंबर करने जब तक आइए ना यहाँ देखो नहीं मैच कर रहे, नहीं मैच कर रहे हैं। अब इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे। ठीक है, 25 कितना बूंद डालेंगे? 25 बूंद। क्योंकि हम इसमें कितना ml लिए हैं पानी? 50 ml। आप सभी जब घर में रहिएगा तो 10 ml लेना है, उसमें कितना डालेंगे? 5 बूंद। यहाँ बहुत सारे किसान हैं, इसीलिए हम सभी को दिखाने के लिए इतना ज़्यादा पानी लिए। अगर आप ज़्यादा पानी लीजिएगा 10 ml से ऊपर तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मात्रा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हर 10 ml में 5 बूंद, तो 20 करेंगे तो कितना होगा? 10 बूंद। इस प्रकार से आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो जल्दी खत्म होगा। इसीलिए आपको कभी भी घर में करना है तो 10 ml में काम चल जाएगा। तो अभी इसमें आप 25 बूंद डाल के देखिए।
25 25 डालिए। 25 डालना है। कितना होगा? 25 अब हल्का सिलाइए। अब मिलेगी, अब मिलेगी। अब मिले। आप कहाँ गए हो? कहा लगे पकड़ ले चाचा। मसलिन रहो। इससे पहले जैसे हम लोग तालाब का पानी यहाँ से दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है? करीब करीब 7.5 से मैच कर रहा टाइप का दिख रहा है ना। लेकिन वहाँ से जैसे हम निकाले इस बीकर में और इससे हम मैच किए तो कोई भी कलर के साथ मैच कर रहा था? नहीं। उसी प्रकार आपका तालाब का भी हो सकता है। ठीक है, हो सके आप देखिएगा ऊपर से तो लगे कि पानी साफ है, अम्लीय नहीं है। या तो ऐसा हम देख रहे हैं तो यहाँ लग रहा है कि पीएच मान इसका 7.5 से 8.5 है। लेकिन जैसे हम वहाँ से निकाले तो इससे चेक किए, यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो स्केल है इससे मैच किए तो किसी भी स्केल के साथ ये मैच नहीं किया। पता है नहीं चला जब तक हम इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं डाले। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर आपको चेक करना है तो बिना यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से आप नहीं चेक कर सकते हैं। ऐसे नंगे आंखों से देखकर आप बता नहीं सकते हैं कि पानी का पीएच कितना है। ठीक है, कभी भी वर्षा का पानी होती क्या है कि अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है, थोड़ी दिन बाद होती क्या है कि पानी साफ हो जाता है। तो हमको लगता है कि हमें लगता है कि पानी क्या है, साफ है, लेकिन एक्चुअली में वो पानी साफ नहीं होती है। ठीक है, अब उसमें हम मछली डाल देते हैं तो नतीजतन क्या हो जाती है, मछलियाँ मर जाती है। और हम दोष किसको लगाते हैं, बीज बेचने वाला को। अब जैसे पीएच चेक करेंगे तो पता चल जाए कि उसमें चूना लगाना है, जिप्सम या इमली। अब इसमें चेक कर रहे हैं तो कितना दिखा रहा है, 8.5 दिखा रहा है ना। अगर और थोड़ी देर आएंगे तो ये 9 के करीब दिखाएगा। तो हमारे नज़र में इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये पीएच मान क्या है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई चीज करने की आवश्यकता है नहीं। अगर हम इसमें मछली डालेंगे तो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी ना। तो आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पे या फिर एग्जांपल के तौर पे मछली भी देख रहे हैं, इसमें मछलियाँ हैं, इसका पीएच मान सही है। अगर ये 4 के साथ मैच करता, 4 के साथ मैच करता, 4 के साथ मैच करता तो ये जो मछलियां हैं क्या ये जिंदा रहती? नहीं। इसका पीएच मान वनस्पति प्लवक हो गया। वनस्पति या जंतु, पहले जंतु कर लीजिए। ठीक है, किनके पास है जो प्लैंकटन है, किसके पास है, किसी पास है, यहाँ पर। इसमें आपको कितना लीटर देखो इधर प्रेम शंकर जी उतर रहे हैं हम लोगों के बीच में, नहीं ना है, दिखाएंगे खोल रहे हैं न्यूज दवा के डब्बा डाल रहे हैं। खोल लो यार, जींस वींस खोल लो। चलिए रवि जी जल्दी कीजिए उनको। अब इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे सर। हाथ अंदर चप्पल को करके फिर ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलाना। नहीं सर वैसा ही करे थे। ऐसे करके चलाना है, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे। ठीक है, और दूर तक, ये नहीं कि इतना ही दूर, कम से कम हमारा जितना हाथ पहुँचता है उतना। ठीक है, और उसके बाद बीच बीच पर इसको ऐसा उठा कर भी ये करना है, ताकि जितने भी जंतु प्लवक है इस टेस्ट ट्यूब में या ट्यूब में आ जाए। जाइए और एक बार फिर से जाइएगा आप, जाइए। जय सर। अभी इधर जाइए, बताइए ना, जाइए थोड़ा सा अच्छा से। तो चलेगा। जा प्रोफेसर जा, करना होगा ऐसे। जा यार, उसका ताकत लगा दो पूरा। फिर एक दोबारा जा रहे हैं हमारे बीच प्रेम शंकर जी, दिमाग लगाना है, ताकत नहीं एक्सपीरियंस के साथ में अपना अनुभव दिखाएंगे हम लोग को। आगे बढ़िए ना, जाइए, पत्थर है उधर। बाकी लोग पूछ रहे हैं कि उनके लिए सांप है, आप ही के लिए देखिए पूरा ये नया मित्र है, समझे ना, पहली बार आए हुए डरे हुए। मित्र नहीं है। जल्दी फिर से स्पीड से अभी बतलाया ना, स्पीड। हाथ आगे करो, जितना था उतना दूर कीजिए। कहाँ हो पाएगा सर, जमीन में सट गया कहाँ? वाटर प्रूफ है यार। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
वाटर प्रूफ मोबाइल है। वाटर प्रूफ मोबाइल है। वाटर प्रूफ मोबाइल। जमीन में नहीं सटाना है, खाली खाली कीचड़ में सामान लग रहा है। इधर हो जाइए। और नीचे जाइए, वो लोग हैं उधर जाइए। हाँ ठीक जगह ना ठीक है। चलिए अब कीजिए तो अपना काम। पढ़ाई जल्दी कर। फिर उन्होंने पिकअप बनाइए, पिकअप बनाइए। सब ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, बढ़िया रहे। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। मत बढ़ा दो बेचारा। थोड़ा सा और आगे। हाँ परम सागर भी 16 बार बोलते जे। अरे उठा दिए। भाग जा। इसीलिए मछली इधर से जल्दी बढ़ाइए और थोड़ा सा आगे जाइए। देखिए ना गंदा हो गया था। मछली हो गया सर। अरे वो 16 बार पूरे भीग जाएंगे ना। अच्छा ठीक है। मोबाइल वाटर कपड़ा वाटर थोड़ी ना ठीक है तो क्या होगा? अरे लाइए उसको, लाइए तो मछली तो दिख रहा है। कोई घास लाइए। पता नहीं चल रहा है। देखें सर। हाँ सर, हमको नहीं दिखा सर। ये जो दिख रहा है ना, सूजी के दाना के जैसा, चिंगड़ी मछली के बच्चा के जैसा, ये है आपका जंतु प्लवक। ये काफी मात्रा में है ना। तो क्या इसका पीएच मान सही है कि नहीं? सही है ना। तो आपको ये भी बतलाए थे कि जिस तालाब का पीएच मान सही रहेगा उसमें अगर हम खाद का प्रयोग करेंगे तो क्या प्लैंकटन बनेगी कि नहीं? बनेगी। तो इसका पीएच सही था, तो हम प्लैंकटन चेक करके देख लिए। ये मछलियों का नेचुरली फीड है, प्राकृतिक भोजन। ये आपके तालाब में रहेगी तो मछलियों का ग्रोथ हमेशा होगी ही होगी। और अगर ये नहीं रहेगा तो मछलियों का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, देख लिए, लीजिए महिलाएं। नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा तो आपको इसमें खाद के साथ रासायनिक खाद का मिश्रण बनाकर छिड़काव करना होगा। अब वो रासायनिक खाद का छिड़काव कीजिएगा तो तभी बनेगी जब पीएच क्या होगा, सही रहेगा तब, इन्हें देखा जी, है ना। देखा ही नहीं देखा। दिख रहा है? नीचे देखिए, चलिए जूम करके देखिए। नहीं दिख रहा। इन्हें देखो। ये जंतु प्लवक सूजी। हाँ वही है। सूजी ऐसा दिख रहा है ना, वही वाला। देख लिए। ढेर सारे हैं। चलिए उसको रखिएगा, फेंकिएगा नहीं। जंतु प्लवक दिख सकता है। अगर ये दूसरा कलर रहता है, येलो नीला, तो क्या दिखता है? नहीं, ये पानी में बड़ी आसानी से दिख सकता है। इसकी मदद से हम क्या चीज को चेक कर सकते हैं? सेंटीमीटर। वनस्पति प्लवक। वनस्पति प्लवक को हम चेक करते हैं। अगर इसका पहला गेट कितना में लगाते हैं, पहला जो मार्क कितना में लगाते हैं, कितना सेंटीमीटर? 20 से 25 से 30 सेंटीमीटर। अगर 25 से 30 सेंटीमीटर डुबाने से पहले ही ये 25 से 30 सेंटीमीटर में है, अगर ये इतना दूर डुबाए, इतना ही में दिखना बंद हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बढ़िया है। जंतु प्लवक की वनस्पति प्लवक फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है। जिस तालाब में जंतु प्लवक है उस तालाब में वनस्पति प्लवक भी होगी। तो हम लोग वनस्पति प्लवक को चेक करने के लिए सांचीडिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो आप माइक्रोस्कोप की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो गांव घर में माइक्रोस्कोप इतना आसानी से नहीं है और उसके लिए भी जानकारी चाहिए। तो सिंपल ही तरीका है, ये सांचीडिक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डुबा कर देखते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 25 सेंटीमीटर से पहले ही नहीं दिख रहा। दिखना बंद हो गया है। इतना ही में ये दिखना बंद हुआ है। तो इसमें प्लवक है कि नहीं? फाइटोप्लैंक्टन है कि नहीं? वनस्पति प्लवक है ना। तो क्या अभी इसमें हम खाद या कुछ और डाल सकते हैं? नहीं। अगर हम डालेंगे खाद या रासायनिक खाद या जैविक खाद, तो खाद का मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्या मछलियां जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। सारी की सारी मछलियां मर जाएगी। इसीलिए अभी इसमें कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद गए, मान लेते हैं कि 20 दिन 25 दिन बाद गए, इतना डुबाए,
तो भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? घट गया, घट गया, प्लवक कम हो गया। तो हम उसको बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या डालेंगे? खाद का प्रयोग करेंगे। फिर कुछ दिन बाद जाएंगे, 6 से 7 दिन बाद, तो फिर ये इतना दूर में दिखना बंद हो गया है। तो समझ जाइए कि आप जो डाले उसका काम हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेक कर आता है तालाब में। मछली का लैट्रिन से ही अमोनिया बनता है। तो फिर मछली छोड़ने से पहले चेक कीजिएगा तो क्या अमोनिया पता चलेगा? नहीं। इसीलिए कभी भी आपको क्या करना है कि मछली छोड़ने के बाद बायोफ्लॉक में प्रतिदिन चेक होती है, लेकिन तालाब में आप सप्ताह दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप चेक कर सकते हैं। तो अमोनिया चेक करने के लिए क्या क्या लिखवाया गया, क्या क्या बतलाया गया? पहला क्या है? कॉपी खोल के देखिए। प्रैक्टिकल करने का मतलब होता है कि आप खुद के देखिए। अगर नहीं जानिएगा वहाँ पर हम आपको बतलाएंगे। क्या? 5 बूंद पानी और 5 बूंद NH1। 5 बूंद NH1। तो पहले पानी लीजिए कितना? 5 ml की 10 ml? 5 ml। 5 बूंद। तो 5 ml का बीकर है ही नहीं? है, सब है। कौन बोले नहीं? यहाँ पर क्या है? सब लाए। इसमें डालिए 5 ml लाइए पानी, या तो इसमें इससे लाइए, इससे निकालिए, उससे निकालिए, इसमें डालिए। कॉपी खोल के देखिए क्या बतलाया गया, जल्दी से माइनस कीजिए, इसमें ये कीजिए, कितना है? 9 ml। अभी 7। सब बैठ के देखिए ना, सबको दिखेगा इसे। अभी गिर लो। और थोड़ा सा सब घेर लिया। अभी डालना 5 ml है, इसमें डालिए। खाली कीजिए। 5 ml डालिए। अब इसमें हम क्या डालेंगे? NH1। आगे नहीं बैठ तो पीछे से तो आगे बढ़ जाओ। NH1 डालिए। NH1 का कर लो वीडियो सामने से। कोई पकड़िए इसको, आधा है। पकड़िए ना। खोलें जी कितना था डालिए। प्रैक्टिकल का मतलब होता है खुद से कर। 3 4 5 हो गया। कितना देरी तक छोड़ेंगे? 1 मिनट। 1 मिनट तक छोड़ेंगे। इसको ऐसा करके हिलाइएगा, ठीक है? ठीक है। उसके बाद क्या करना है? रंग को मिलाना है। डब्बा का कलर से मिलाएंगे। कितना? 0 पॉइंट क्या से क्या होना चाहिए? 0.5 से ज्यादा होना चाहिए कि कम? कम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? अमोनिया। कितना मिनट के लिए छोड़ेंगे इसको? 1 मिनट के लिए। 1 मिनट। इसको पकड़िए। मिलाइए। 0.5 से मिल रहा है? 0.5 से मिल रहा है। कौन बोला 0.5 से मिल रहा है? कम है सर। 0.5 से कम है। 0.5 से कम है। तो इसमें क्या अमोनिया है? नहीं है। तो इसमें अमोनिया ना बढ़ने का कारण क्या है कि इसमें प्रतिदिन जो जाल चल रही है वो सारा ये को तोड़ते जा रही है, जिसके कारण अमोनिया नहीं बढ़ती है, ना ही बनती है। ठीक है, मछलियां है इसमें भारी मात्रा में, लेकिन प्रतिदिन जाल चल रही है जिसके कारण अमोनिया नहीं है। ठीक है, अमोनिया टूटते जा रहे हैं, जिसके कारण इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। चलिए, अब इसको अमोनिया चेक कर लिए, सभी को देख लिए। महिलाएं किसको देख रहे हैं? इसको देखिए चेक करके बता दो। नीचे वाला कलर के साथ 0.5 के साथ मैच कर रहे हैं, उससे कम है, उसको बतलाइए। किसके साथ मैच कर रहे हैं? कितना वहाँ लिखा हुआ? 8 ना है अपने। कम है ना, तो इसमें अमोनिया नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें अमोनिया चेक कर ले। अमोनिया ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से क्या चेक करेंगे? अच्छा, फिर 1 मिनट डालेगा ना? कंडीशनिंग क्या जरा? ज़्यादा हो गया। इसमें डालिए। और क्या डालना है फिर इसमें?
NI1। और कितना मिनट के लिए छोड़ेंगे? 3 मिनट डाला 5 ml 3 से 5 मिनट 5 ml है कि 10 ml पानी? 10 ml पानी 6 बूंद की 5 बूंद? 5 बूंद डालाएगा। डालिए 5 बूंद डालिए। NI1 लीजिए, डालिए NI1 लाइए। सर 5 मिनट पढ़ लें, कितने पढ़ लें? फिर कितना देरी के लिए छोड़ेंगे? 3 मिनट से 5 मिनट। फिर उसके बाद ऊपर का पानी कितना निकालेंगे? 5 ml। और उसको फिर डालेंगे Na2 डालना है। नीचे का पानी को नाइट्रेट में ऊपर का पानी नाइट्रेट की नाइट्रेट सर। क्या चेक कर रहे हैं अभी? नाइट्रेट क्या है? कलर मिलाइए, कलर मिलाइए। देखो 0.5 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 0.5 से मैच कर रहा है। इसमें 0.5 से कम है। कम है ना? तो ठीक है, ठीक है ना? अब दूसरा महिलाएं देखना चाहेंगे? लीजिए, बीच वाला चेक कीजिएगा, ठीक है? 0.5 के साथ है। इधर कहाँ देंगे आप? इधर नहीं ना? इधर हथियार है। इधर नहीं। लाइए पानी, लाइए पानी लाइए। कितना? 10 ml ना? कितना डालना है? 1 चुटकी ना? 1 चुटकी। और क्या करना है? 5 मिनट से 5 मिनट लिखे है ना? हाँ। कि 5 मिनट से। तो प्रैक्टिकल भी हम ही लोग करके दिखाएं। 5 मिनट तक। उसके बाद ऊपर का 5 ml पानी निकालेंगे। उसके बाद उसमें क्या डालेंगे? Na2 डालेंगे। फिर 3 मिनट तक छोड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, ऊपर का पानी हम लोग प्रेम शंकर हाँ बोलिए। इधर आओ। चलिए थोड़ा आप लोग नीचे जाइए, तो बढ़िए, उधर बढ़िए, उधर काम करने दीजिए। इसमें डालिए। आया 5? 3 आया। 3 से कम है। और डालिए। 4 भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा। हाँ बस बस। हाँ है। हाँ बस ज़्यादा होगा। हाँ बस बस। थोड़ा डालिए। अब डालिए। इसमें क्या डालना है? Na2 फेंक दीजिए। आपका हो गया कितना? जी, महिला लोग को छोड़ दीजिए। कितना बूंद जी? महिला सब जाइए खाना खा रहे हैं। 3 बूंद सर। जाइए लेडीज, बाबू खाना खाओ। खाना नहीं सर, वो दिखाना है। फिर 2 प्लेट माइक्रो स्कोप। महिला सब का जो उधर बैठा लोग क्या देख रही है? सर को बोलिए। हाँ बोल देंगे ना हम। जाइए खाना खाना। महिला लोग जाइए। क्या मिनट इसको रखना? 3 जिनको जाना है 5 मिनट जिसको जाना है जा सकते हैं। जिसको स्वच्छ रहना है वहीं पर रह जाए। 3 मिनट। 3 बूंद का तो हाँ? हेलो? हाँ, अरे उसको छोड़ दीजिए। फोन कर। 5 मिनट। सही लड़का। अब ज़्यादा है, नाइट्रेट ज़्यादा हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगर नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? कौन सा? है? वो अमोनियम क्या करता है? कम करता है क्या चीज़ को? नाइट्रेट को कम करता है। लेकिन ये सारा चीज़ ना हो, उसके लिए आपको हमेशा जाल चलाते रहना चाहिए, सही स्टॉकिंग करना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए। तो कभी भी आपका अमोनिया नाइट्राइड नहीं हो। ठीक है, फेंक दीजिए।
चलिए वो बीकर वाला पानी को ले चलिएगा व्हाइट बिल्डिंग, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को जू प्लैंकटन को लार्ज करके दिखाएंगे माइक्रोस्कोप में। बिकर वाला पानी। अरे बोला दे रे अगर डाल मास्टर ऐसे करके खा दो उठाओ इससे। हाँ सर, मछली पालन की ट्रेनिंग करते हुए हाँ फोटो वीडियो है। पूरा इन लोग को भूख लग गया है, देखिए किस तरह का कर रहे हैं। देखिए ट्रेनिंग में ऐसे हो जाइए।